सीएम पर सस्पेंस खत्म होने वाला है। विधायक दल की बैठक का ऐलान। पर्यवेक्षक तैयार, 48 घंटे का इंतजार। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। 3 राज्य के में सीएम की रेस, कौन होगा फेस, इसी पर सस्पेंस बना हुआ है, इसी पर हम बात करेंगे। 3 राज्यों में चुनावी नतीजे के बाद आज 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक सीएम के चेहरे का ऐलान नहीं हो सका है। बीजेपी की ओर से कल पर्यवेक्षकों के नाम तय किए गए थे। जानकारी के मुताबिक पर्यवेक्षक राज्यों में विधायक दल की बैठक के बाद सीएम के नाम तय करेंगे। राजस्थान के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। यहां कल विधायक दल की बैठक हो सकती है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो 11 दिसंबर यानी सोमवार को विधायक दल की बैठक हुई। मध्य प्रदेश में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण और राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा पर्यवेक्षक है। वहीं छत्तीसगढ़ के लिए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और अर्जुन मुंडा और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम को पर्यवेक्षक बनाया गया है। यहाँ भी विधायक दल की बैठक के बाद ही सीएम के चेहरे का ऐलान किया जाएगा। तो पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए और बैठक होगी और बैठक के बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन उससे पहले बहुत सारी अटकलें लग रही है, बहुत सारे चेहरों का नाम सामने आ रहा है कि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कौन करेगा राज, राजस्थान में किसके सिर होगा ताज, छत्तीसगढ़ अब किसका गढ़ माना जाएगा। इन 3 सूबों में चुनाव हुए करीब 1 हफ्ता हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री की तलाश खत्म नहीं हुई है। जबरदस्त जीत के बाद भी बीजेपी आलाकमान असमंजस में है। अब 2 तारीख सामने आ रहे हैं, 10 दिसंबर और 11 दिसंबर। सवाल यह है कि ये 2 दिन किन 3 मुख्यमंत्रियों के नाम होंगे। जीत प्रचंड, सीएम पर नतीजा कब? छत्तीसगढ़, राजस्थान, संडे किसके नाम? एमपी में सोमवार को किसका मंगल? इन 3 राज्यों में चुनावी नतीजों के आए 6 दिन हो गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक किसी ने नहीं देखा। हालांकि पार्टी के भीतर हलचल बढ़ गई है। माना जा रहा है कि कल यानी रविवार को राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्रियों के नाम का खुलासा हो जाएगा, जबकि 11 सितंबर यानी सोमवार को मध्य प्रदेश को लेकर भी फैसला हो जाएगा। दरअसल पिछले 2 दिनों से जिस तरह बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है और हर एक नाम पर मंथन हो रहा है, वो किसी सरप्राइज पैकेज की ओर इशारा कर रहा है। वैसे इतना जरूर है कि पार्टी ने सीएम नाम पर अपने पत्ते खोलने की तरफ एक तो कदम बढ़ा ही दिया है। बीजेपी आलाकमान ने तीनों राज्यों में पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कर दिया है। सबसे पहली निगाह राजस्थान पर टिकी है। यहाँ बीजेपी ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया है। जाहिर है पार्टी किसी भी नाराजगी को बगावत में तब्दील होते नहीं देखना चाहती, इसलिए पर्यवेक्षकों की कमान दिग्गज राजनाथ सिंह को थमाई गई है। राजनाथ सिंह के साथ राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर्यवेक्षकों की टीम का हिस्सा हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री का चुनाव बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ कई नाम चर्चा में हैं। संभव है कुछ के लिए लॉबिंग भी चल रही हो। 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक होने की खबरें हैं, लेकिन उससे पहले इस वक्त राजस्थान में मुख्यमंत्री की रेस में जो दावेदार आगे हैं, उनमें पहला नाम तो जाहिर तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का है। उसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, सांसद से विधायक बने फायर ब्रांड लीडर बाबा बालकनाथ, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी हैं। सांसद से विधायक बनाई गई दिया कुमारी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी दौड़ में बताए जा रहे हैं। वसुंधरा राजे का नाम सामने आना स्वाभाविक है, लेकिन इस बार सियासी गलियारे में उनके बेटे दुष्यंत सिंह का नाम भी खुलकर सामने आ रहा है। दिल्ली में वसुंधरा और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात हो चुकी है। हालांकि इस मीटिंग के मुद्दे पर खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन बैठक के बाद वसुंधरा काफी पॉजिटिव नजर आई। अगर इसे लॉबिंग न कहें
तो संभव है ये मुलाकात दूसरे सीएम प्रतिद्वंदियों के मुकाबले मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश हो। इसलिए हैरानी की बात नहीं है कि वसुंधरा पीएम मोदी की गारंटी का जिक्र बार बार कर रही हैं। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। पार्टी सीनियर लीडर वसुंधरा की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी वसुंधरा को छोड़कर राजस्थान में कोई भी छुपा रुस्तम साबित हो सकता है। सीएम फेस को लेकर बहुत बातें कही, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करना है, उसके होने के बाद सारा होगा। 3 दिसंबर के नतीजों के एक हफ्ते बाद 10 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में भी किसी का भाग्य चमकने की उम्मीद है। राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ वो दूसरा राज्य है जहां बीजेपी ने कांग्रेस के हाथ से सत्ता खींच ली है। सीएम नाम तय करने के लिए राज्य में आलाकमान ने केंद्रीय मंत्री और झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा के साथ एक और केंद्रीय मंत्री और असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम को बतौर पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने तमाम पूर्वानुमानों को धराशायी करते हुए कड़ी मशक्कत से जीत हासिल की है। छत्तीसगढ़ में सीएम के नाम के खुलासे में देरी एक वजह है और वो है अनुभव और भविष्य के नेता के बीच में से किसी एक का चुनाव करना। भविष्य का वो नेता जो आदिवासी या पिछड़े वर्ग से आता हो। लेकिन इस वक्त छत्तीसगढ़ में सीएम की दौड़ में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह सबसे आगे मानी जा रही हैं। सांसद रहते विधायक का चुनाव जीतने वाली रेणुका केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। अरुण साव दूसरे नाम हैं जिन पर बीजेपी दांव खेल सकती है। अरुण भी सांसद से विधायक बने हैं और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। इस रेस में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के नाम से कोई इनकार तो नहीं कर सकता, लेकिन सवाल उठ रहा है कि कहीं वो पीछे तो नहीं रह गए या फिर उन्होंने आलाकमान का मूड भांप लिया हो। 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, अर्जुन मुंडा जी, सोनोवाल जी और तीसरा गौतम जी, संगठन के महामंत्री। मुझे लगता है कि ये तीनों पर्यवेक्षक आएंगे और सभी चुने हुए विधायकों से राय मशवरा लेके और उनकी राय के आधार पे केंद्र से सहमति लेकर दल के नेता का चयन की प्रक्रिया को समाप्त करेंगे। मध्य प्रदेश में भी सीएम वाला पेंच फंसा हुआ है। सूत्र ये बता रहे हैं कि 11 दिसंबर को नए विधायकों की बैठक हो सकती है और इसके लिए 3 ऑब्जर्वर तय किए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी के ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष के लक्ष्मण और राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा को पार्टी ने मध्य प्रदेश के सीएम नाम पर मुहर लगाने की जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी ने एमपी में दिग्गज सांसदों को सत्ता विरोधी लहर की काट के लिए चुनावी रण में उतारा था, लेकिन 163 सीट जीतने के बाद दरअसल यहां सीएम का मामला पेचीदा होता दिख रहा है, क्योंकि सीएम की रेस से खुद को अलग करने के बावजूद शिवराज सिंह चौहान का नाम दावेदारों की लिस्ट से हटा नहीं है। पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सत्ता की कमान के लिए तगड़ा उम्मीदवार माना जा रहा है, लेकिन केंद्रीय मंत्री रहे और सांसद से विधायक बने प्रहलाद पटेल आज की तारीख में इस रेस में सबसे आगे दिख रहे हैं। प्रहलाद पटेल लोधी समुदाय से आते हैं और अब की बार बीजेपी ओबीसी फैक्टर को दरकिनार करने का खतरा शायद ही उठाना चाहे। प्रहलाद की मुस्कुराहट में भी इसके राज छिपे नजर आ जाते हैं। जो भी संसद चल रही है उसके कारण शायद कुछ हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि कोई विलंब है। तो उम्मीद कब तक है, कब तक हो जाएगा यहाँ पे? मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री कब मिलेगा? अवधि बहुत है, अभी इंतजार करना चाहिए। सर, आपका नाम भी चल रहा है कंटेंडर के रूप में। मुझे लगता है कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लग रहा है मानो बीजेपी आलाकमान ने नाम पर मुहर लगा दी है, लेकिन इस रहस्य से पर्दा हटाने से पहले रणनीतिक तसल्ली कर लेना चाहता है। मुमकिन है कि ये तसल्ली 2024 के सबसे बड़े चुनावी संग्राम के लिहाज से देखी जा रही हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।